जंग में तेजी आ गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। भाई और साबका बीवी से माफी का मुतालबा। अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी साबका अहलिया आलिया सिद्दीकी और अपने भाई के खिलाफ हत्या की इज्जत पर 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर करने के बाद सुलह की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं ताकि तवील जंग का इख्तिताम किया जा सके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इनकी साबका अहलिया के दरमियान आए रोज तनाज़ात और इल्ज़ाम तराशी में इजाफा होता जा रहा है। आलिया सिद्दीकी आए रोज अपने साबिक शौहर पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाती रही हैं, जिसकी वजह से मीडिया पर दोनों के दरमियान तनाज़ात की खबरें गर्दिश करती रही हैं। गुज़िश्ता माह आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बच्चों समेत इन्हें घर से निकालने और रेप का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने दावा किया था कि अदाकार इन्हें घर में बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने देते थे, जबकि वो इनके बड़े बेटे शोरा को अपना बेटा तक नहीं मानते और दावा करते हैं कि वह नाजायज़ है। इन तमाम इल्ज़ामात पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ हफ्ते कबल खामोशी तोड़ते हुए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार ने साबका अहलिया आलिया पांडे और भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी पर झूठे इल्ज़ामात के जरिए हरासा करने और साख को नुकसान पहुँचाने पर हर्जाने का दावा दाखिल किया है। अदालत में अपने वकील के जरिए दायर की गई दरखास्त में अदाकार ने सदा की कि साबका अहलिया और भाई को पाबंद किया जाए को सोशल मीडिया से इन पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात पर मबनी मवाद हटाएं और मुस्तकबिल में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन पर झूठे इल्ज़ामात न लगाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत से दरख्वास्त की कि भाई की यमन से साबका अहलिया के साथ मिलकर फ्रॉड के जरिए उठाए गए 21 करोड़ रुपए इनसे वापस दिलवाए जाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई और साबका अहलिया से तहरीरी तौर पर तमाम झूठे इल्ज़ामात पर भी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने दावा किया कि झूठे इल्ज़ामात लगाने के बायस इनका 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसका इजाला किया जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी ने 2010 में शादी की थी और इनके दो बेटे शोरा और यानी हैं, जिसमें शोरा की पैदाइश 2014 और 2015 के दरमियान हुई, जबकि बाद अज़ां इनके यहाँ यानी की पैदाइश हुई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कबल आलिया की पहली शादी भी नाकाम हो गई थी और पहले शौहर से भी इन्हें एक बेटी थी, जो अदाकार से शादी के वक्त भी इनके साथ रहती थी। अदाकार और इनके अहलिया के दरमियान 2018 में भी इख्तिलाफात हो गए थे और आलिया सिद्दीकी ने खुला के लिए अदालत से रजू तक कर लिया था। दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सुलह के लिए आलिया सिद्दीकी को मुआहदे का मसवदा भी भेजा है। आलिया सिद्दीकी के वकील ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील की जानिब से इनकी शरायत पर मबनी मुआहदे का मसवदा मसूल हुआ है। कोशिश होगी कि दोनों के दरमियान तमाम नाखुशगवार मामलात खुश असलूबी से निमट जाएँ। आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी का कहना था कि 27 मार्च को मुंबई के हाई कोर्ट उनके मामले की समाअत होनी है, जबकि पिछली समाअत पर अदालत ने दोनों पार्टियों को अगली पेशी से कबल मामला आपस में खुश असलूबी से हल करने का मौका दिया था। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील की जानिब से मामले की तस्वीर के लिए मौजूदा मुआहदे का मसवदा हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी वकला से इस मसवदे पर बात करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी दोनों पार्टियों के दरमियान ये तमाम नाखुशगवार मामलात अदालत के बाहर एक ही मरतबा खुश असलूबी से निमट जाएँ।